ये चित्रा त्रिपाठी का ट्वीट है। ये पुराना ट्वीट है जब उन्होंने आरक्षण के खिलाफ सरेआम बोला था। आपको पता है आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। चित्रा त्रिपाठी एक न्यूज़ चैनल की एंकर हैं, लेकिन आप सोचिए वो आरक्षण का विरोध क्यों करती हैं। जब तक इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं था, तब जनरल कैटेगरी के लोग, खासकर ब्राह्मण समाज के लोग आरक्षण का पुरजोर विरोध करते थे। उनका तर्क था कि इससे मेरिट की हत्या होती है। एक समय आया जबकि संविधान में प्रावधान है आरक्षण का कि जो लोग अनटचेबल हैं, जिनके साथ छुआछूत हुआ है, जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आरक्षण मिलता था। ठीक वैसे ही जैसे आप अमेरिका जाते हैं तो एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर आपको आरक्षण मिलता है, और एशिया, चाइना, भारत, इन तमाम लोगों को जो नौकरियां मिलती हैं वो एशियन डाइवर्सिटी के नाम पर। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, लगभग 33 मिलियन डॉलर की। दूसरे नंबर पर चाइना है। वो क्यों इतना बड़ा इकॉनमी बने? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के लोगों को अपने यहाँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, नौकरी में मौका दिया और उसको डाइवर्सिटी का नाम दिया, मतलब चेक एंड बैलेंस। लेकिन ये चित्रा त्रिपाठी जी को पसंद नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, सोचिए, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो समाज जाति की वजह से आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर बनने देगा। अब वक्त आ गया, वक्त बदला, बीजेपी की सरकार आई, आर्थिक आधार पे सवर्ण समाज को आरक्षण मिल गया। उनका कट ऑफ जो है वो SC ST से भी नीचे जाता है। अब बताइए, अब मेरिट का कत्ल नहीं हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस देश में आरक्षण का विरोध लोग जाति की वजह से कर रहे थे। उनको लग रहा था कि जिन जातियों को मनुस्मृति की व्यवस्था में हमने पीछे धकेल के रखा जाति के नाम पर, वो हमारे साथ कैसे खड़ा हो रहे हैं। तो चित्रा त्रिपाठी के इस ट्वीट के बाद आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इन लोगों ने जहर नहीं बोया होगा? जो लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं, पत्रकार हों या जज हों, क्या उनके अंदर से जातिवाद निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए ये लोग जाति जनगणना का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो तो शुक्र मनाइए कि SC ST OBC के हज़ारों लोग हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए आंदोलन तेज हो रहा है। तो सोचिए कि चित्रा त्रिपाठी के साथ साथ अभी मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी तिवारी के यहाँ कुर्की जब्ती हुई, उन पर NSA लगा है। साफ साफ सबूत है कि उन्होंने फर्जी न्यूज़ चलाया, दंगा कराया। लेकिन त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप तो एकमात्र नमूना है। इस देश के टीवी, अखबार हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या बिजनेस हो, जहाँ भी जातीय बैलेंस नहीं है, जहाँ भी SC ST OBC की भागीदारी नहीं है, वहाँ यही होता है। मैं आगे आपको साफ कर दूंगा। NSA के मामले में जितने, खासकर ब्राह्मण समाज के, सवर्ण समाज के जितने पत्रकार हैं, वो सब के सब NSA लगाने के विरोध में हैं। लेकिन यही वो तमाम लोग, जब मुसलमानों पर, चंद्रशेखर रावण पर NSA लग रहा था, तब ये लोग की चुप्पी थी, खासकर चित्रा त्रिपाठी की चुप्पी थी। अब सबको मनीष कश्यप की चिंता सता रही, उनके करियर की चिंता सता रही है। लेकिन यही लोग तब नहीं बोलते हैं जब इस देश के SC ST OBC के करियर को बर्बाद किया। रोहित वेमुला पर नहीं बोलेंगे, पायल तडवी पर भी नहीं बोलेंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि इनका जातिवादी चरित्र कैसे खुलता है। आप सोशल मीडिया पर आलोक चिक्कू और प्रियांशु कुशवाहा को पढ़ सकते हैं। मैं एक एक्सपोज मीडिया देख रहा हूँ जो बिहार का चैनल है। मुझे खुशी हो रही है कि अब इस देश में लगभग 10 से 20% रिप्रेजेंटेशन जो है वो SC ST OBC का डिजिटल मीडिया पर हो रहा है, और वो अपने समाज की बात कह रहे हैं। तो अब सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। ये तमाम सवर्ण जो लिबरल पत्रकार हैं, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बोलते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम में ये मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। अच्छी बात है, कमज़ोर के साथ खड़ा होना चाहिए। जिनके साथ धार्मिक रूप पे हमले हो रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यही लोग जाति हमले के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये लोग प्रो रिजर्वेशन नहीं हो सकते हैं, मनुवाद के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कर्मकांड के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। अब सोचिए, कांग्रेस, सवर्ण प्लस मुस्लिम, कितने लोग पार्टी छोड़ के गए। अभी सोचिए, कांग्रेस के बड़े नेता जो केरल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एंटनी साहब, उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन कर गया। C राजगोपालाचारी के सुना है कि कोई रिश्तेदार बीजेपी में आ गया है।
लेकिन क्या मजाल है कि कोई SC ST OBC बीजेपी में चला जाता तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। रामविलास पासवान जी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, फिर भी उनके समाज ने उनकी आलोचना की। उदित राज बीजेपी में गए थे, बात नहीं बनी, 5 साल रहे, सामाजिक आंदोलन पर अडिग रहे, बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन ये SC ST OBC के साथ नहीं है। SC ST OBC के साथ हमेशा सत्ता के खिलाफ ही संघर्ष करते हुए देखा गया है पिछले 2000 सालों से। सोचिए, मुगलों के दौर में जो लोग आज धर्म को फसाद बना रहे हैं, उस समय मुसलमान भी चुप थे। उन्होंने जाति प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, इन सब के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाया। कल दिलीप मंडल ने यही एक ट्वीट कर दिया तो तमाम जो अशराफ मुसलमान, उनके पेट में दर्द होने लगा। तो सोचिए कि मुगलों के दौर में किन के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन ये सुविधा SC ST OBC को नहीं है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, SC ST OBC हमेशा खिलाफ में रहता है। बाबा साहेब खिलाफ में लड़े, फूले पेरियार अंबेडकर खिलाफ में लड़े। हमारे लोग कभी सत्ता के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो लेफ्ट की सत्ता हो या राइट की सत्ता हो या सेकुलर सत्ता हो, हमेशा सत्ता में रहते हैं, उनकी पहचान जरूर कीजिए। और विडंबना तो ये है कि जब बहुजन समाज के लीडरशिप वाली पार्टियां भी सत्ता में आती है तो उनके पास कौन से लोगों का चाकरी होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को अब सत्ता के साथ तालमेल बिठाने का भी सीखना चाहिए, क्योंकि वोट हमारा है, राज तुम्हारा कैसे चलेगा। इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC सब मिला के लगभग 90% 95% आबादी है। इनकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, इनको सत्ता के साथ तालमेल करके चलना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी सरकारें चल रही हैं वो ध्यान दे लें। कांग्रेस UPA 2 की सरकार इसलिए गिरी थी, इसलिए चली गई क्योंकि उसने अपने आप को OBC से दूर कर लिया था। अर्जुन सिंह जिन्होंने UPA 1 में हिस्सेदारी दी थी OBC को कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनको बाहर कर दिया गया था, और बाहर करने वाले थे ब्राह्मण समाज के कपिल सिब्बल। उसी तरह से रामविलास पासवान उससे बाहर थे। लालू यादव को राहुल गांधी के बिल फाड़ने की वजह से फंसा दिया गया था, और यहाँ तक कि एक वीरप्पा मोइली के अलावा कोई OBC का मंत्री नहीं था। 2 ही शेड्यूल कास्ट के मंत्री थे, शिंदे साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों की कोई चर्चा नहीं होती थी। तो जब इस देश में कांग्रेस सत्ता में आई, मलाई सवर्ण समाज के लोगों ने खाया। और वो तमाम पत्रकार जो आज भी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस करते हैं, लेकिन वो SC ST OBC लीडरशिप पर नहीं बोलते हैं, SC ST OBC के हक अधिकार के लिए नहीं बोलते हैं। तो ये समझना पड़ेगा आपको, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो अभिषाक शर्मा हो, साक्षी जोशी, ये कुछ बड़े नाम है, चाहे रवीश हो, इन सबको आपको देखिएगा, ये कभी भी SC ST OBC के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए नहीं बोलते हैं। ये दंगा में प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेसी हो सकते हैं, लेकिन आप इनका एक वीडियो दिखा दीजिए जिसने इन्होंने SC ST OBC के संवैधानिक हक के लिए किया हो। मैं आपको बार बार कह दूं, जो आपको दंगा में साथ दे या दंगा के खिलाफ बोले, इसका मतलब दोनों दंगा को फायदा पहुंचा रहा है। इस देश में हिंदू मुस्लिम का डिस्कोर्स खत्म करने के लिए ही खत्म करना जरूरी है। सोचिए, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भले दंगा स्थल पर नहीं गए, 200 लोग की गिरफ्तारी हुई है, एक जो आरोपी है उसकी कुर्की जब्ती हो रही है, दंगा को रोका गया है। अगर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव वहाँ चले जाते तो और दंगा को बल मिलता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, निगेटिव कैंपेन भी कैंपेन होता है। लगातार प्रो मुस्लिम जो आदमी आपको दिख रहा है, वो दरअसल चाह रहा है कि इस देश में रिजर्वेशन, SC ST OBC का डिस्कोर्स ही खड़ा ना हो और हिंदू मुस्लिम होता रहे। ये सब बाबा साहब ने बहुत पहले कहा है, और इन सब खेलों को समझ रहे हैं। आलोक चिक्कू एक सोशल ट्विटर पर लिखते हैं, प्रियांशु कुशवाहा लिखते हैं, एक्सपोज मीडिया का मैंने बिहार का चैनल देखा है, क्या शानदार वो युवा विश्लेषण करता है। उन्होंने कहा कि कौन कहता है ललुआ, कौन कहता है नीतीशवा, उसको कभी सुने हैं रजनथवा बोलते हुए, अडवनिया बोलते हुए। समझिएगा जाति का अहंकार। कौन लोग हैं जो जाति जनगणना से खौफ खा रहे हैं? क्यों नहीं होना चाहिए जाति जनगणना? ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो कोई भी तथाकथित सवर्ण लिबरल पत्रकार नहीं पूछता है। तो सोचिए, चित्रा त्रिपाठी तो बहुत नई है, ये तो पकड़ी जाती हैं। बीजेपी तो बहुत नया है, पकड़ा जाता है। सबसे घाघ वो है, ग्रीन ग्रास में ग्रीन स्नैक वो है जो करता भी है और पकड़ा भी नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत में अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो उसका जाति का गोल पोस्ट जरूर देखिए कि वो किस कम्युनिटी से आता है। क्या वो SC ST OBC है? अगर वो नहीं है तो फिर आपको चौकन्ना होना चाहिए। आप सोचिए कि चित्रा त्रिपाठी ने किस तरह से अब तक जितनी खबरें की होगी, क्या उसमें मैनिपुलेशन नहीं हुआ होगा? तो
तो एक बात तो तय है, एन से लगने पर सब लोग बचाने में जुटे हैं। उन सब का एक ही कनेक्शन है, जाति का कनेक्शन। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।